प्यारे बच्चों, आज हम लाइन्स एंड एंगल्स की बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। तो सिंपली लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। वो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सेकंड हमारी डेफिनेशन आती है व्हाट इज अ रे। तो रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइटली हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड आ जाती है हमारी व्हाट इज अ लाइन। तो लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जिसको हम इनफाइनाइटली दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, अगर तीन और तीन से ज्यादा जो पॉइंट हैं दे लाई ऑन द सेम लाइन, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे नाम से ही क्लियर है, को लीनियर, जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और इसका ऑपोजिट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर पॉइंट्स एक लाइन में लाई ना करते हो, सपोज एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये कोई भी पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, तो ये इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज अ एंगल। जब दो रेज सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। अब एक पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, एक ये रे ओरिजिनेट हो रही है और एक ये रे ओरिजिनेट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। एंगल में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो एंगल का क्या होता है, ये वर्टेक्स, जहां पे दोनों रेज जो होती हैं वो ज्वाइन करती हैं। और ये दोनों क्या होती हैं? एंगल की आर्म्स होती हैं। आगे टाइप्स पढ़ेंगे एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? एक तो आ जाता है बच्चों एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जब किसी एंगल का मेजर 0 डिग्री से ज्यादा हो पर 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंगल की। तो राइट एंगल हमारा सिंपली ये होता है, इसमें जो हमारा एंगल का मेजर होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। थर्ड हमारी टाइप आ जाती है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जब किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ हमारी टाइप आ जाती है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे नाम से ही क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है, मतलब इसका जो मेजर होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल हम किसको बोलते हैं? एस हमारा एंगल है, इसका जब मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ हमारा आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल होता है, सपोज हम ये एंगल लेते हैं तो इसके जो बाहर वाला एंगल होता है ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स मिलके उनका सम 90 डिग्री बन जाए
एक एंगल ये है हमारे पास और दूसरा एंगल हमारे पास ये है। तो इन दोनों का जो सम है वो मिलके जब 90 डिग्री बन जाए तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि एक एंगल दूसरे एंगल को कॉम्प्लीमेंट करके क्या बना रहा है? दोनों का सम 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स whose सम इज 90 डिग्री और टू एंगल्स whose सम इज 90 डिग्री, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसी के साथ हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो अभी हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इसमें जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें दो एंगल हैं, एक ये तो ये एंगल है, एक ये वाला एंगल है। तो दोनों एंगल्स का जब सम 180 डिग्री हो जाए तो उन एंगल्स के को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स whose सम इज 180 डिग्री, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये दो एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं। अब इस फिगर के अंदर ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है हमारा सी पॉइंट, ये है हमारा डी पॉइंट। अब इसके अंदर एक तो ये एंगल बन रहा है एंगल बी डी सी और एक एंगल बन रहा है ए बी डी। अब एडजेसेंट एंगल्स के अंदर हमारी क्या होती है? एक तो कॉमन आर्म होती है। इसमें कॉमन आर्म जो है हमारी वो क्या है? दोनों एंगल्स की बीडी कॉमन आर्म है। और दो क्या होती हैं? हमारी अनकॉमन आर्म्स होती हैं। अब इसके अंदर हमारी अनकॉमन आर्म्स क्या हैं? ए बी और बी सी। और इसमें एक कंडीशन और होती है, जो अनकॉमन आर्म्स होती हैं दे शुड लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। जो हमारी अनकॉमन आर्म्स होती हैं, अब जैसे इसमें ए बी और बी सी है, ये कॉमन आर्म की ऑपोजिट साइड्स में लाई करनी चाहिए। अब इस बात को हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है? सपोज अब मैं इसमें बात करूं तो इसमें एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये क्या है? दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं हमारे। अब अगर मैं कहूं कि क्या एंगल ए बी सी, ये वाला पूरा एंगल, और क्या एंगल ए बी डी, क्या ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं? अब इसमें कॉमन आर्म भी है। ए बी डी और ए बी सी में हमारी कॉमन आर्म कौन सी है? ए बी है। और दो अनकॉमन आर्म्स भी हैं। दो अनकॉमन आर्म्स कौन सी हैं? बी डी और बी सी। लेकिन अब इसमें जो थर्ड कंडीशन है हमारी, ये वाली, द अनकॉमन आर्म्स शुड लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये कंडीशन हमारी जो है फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी, इसमें जो अनकॉमन आर्म्स हैं बी डी और बी सी, ये कॉमन आर्म की दोनों सेम साइड में लाई कर रही हैं। तो सेम साइड में लाई करने के कारण जो हमारी अनकॉमन आर्म्स हैं, दे आर लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो उसके कारण हमारा एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी, दिस इज नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। तो लीनियर पेयर में क्या होता है? जो हमारे दो एंगल्स होते हैं, सपोज ये हमारे दो एंगल हैं ए बी सी, इसको हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं डी। तो इसमें क्या होते हैं? हमारे जो दो एंगल्स जैसे डी बी सी और ए बी डी, ये दोनों मिलके एक
लाइन बना देनी चाहिए। तो जैसे हमारे डेफिनेशन में ही आ रहा है लाइन। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो होते हैं, वो एंगल्स का पेयर जो मिलके एक लाइन बना दे, मतलब दोनों एंगल्स का जो सम हो वो 180 डिग्री आ जाए, तो उस एंगल्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें अगर दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही हो, तो उस वर्टेक्स के ऊपर जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। अब सपोज ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। अब अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओ पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं, तो ये दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगी। एक तो ये पेयर बन गया एंगल एओसी और एंगल बीओडी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। और एक पेयर ये बनाएंगी ये वाला एंगल एओडी और एंगल बीओसी। तो ये हो गए हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 9th और 10th क्लास के मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर संपर्क करें और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।